बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज और आज हम चैप्टर 2 में सेकंड सेपरेटिंग टेक्निक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन इज बेसिकली अ सेपरेटिंग टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम उन सॉलिड्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं जो कि क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों। तो हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन is the removal of a solid from its solution by increasing its concentration above the saturation point in such a manner that excess amount of solute separate out in the form of crystals. This is called crystallization. स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास जिसे हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। क्रिस्टलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट। यानी वो आपसे कह रहे हैं कि एक आप सॉलिड को उसके सॉल्यूशन में से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट। अब सैचुरेशन पॉइंट क्या है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एक रूम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट लेते हैं और उसके अंदर हम अपना डिजायर्ड कंपाउंड जिसे हमने प्यूरिफाई करना है या जिसकी हमने क्रिस्टलाइजेशन करनी है उसको हम ऐड अप करवाएंगे, ठीक है, जो हमारा सैंपल है। अब रूम टेम्परेचर पे ये क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। फिर हम मजीद इसके अंदर सैंपल और ऐड करेंगे। एक टाइम आएगा जब रूम टेम्परेचर पे मजीद जो हमारा सैंपल है या जो कंपाउंड है या सॉलिड है वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन और यू कैन से दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट। अब स्टूडेंट्स, हम इस सॉल्यूशन को मजीद हीट करेंगे। जब हमने इस सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि जो अमाउंट ऑफ सैंपल रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं हो रही थी, आप कह लें कि सैचुरेशन पॉइंट पे डिसॉल्व नहीं हो रही थी, वो हीटिंग पे मजीद डिसॉल्व होना शुरू होगी। अब स्टूडेंट्स, हम इसी टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं कि मजीद सैंपल और ऐड करवा रहे हैं। अब हीटिंग पे भी एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि जब मजीद जो हमारा सैंपल है वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो दिस पॉइंट इज द पॉइंट दैट इज नोन एज अबव द सैचुरेशन पॉइंट और इसको स्टूडेंट हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स कि आपको एक सॉलिड की जब क्रिस्टलाइजेशन करनी है तो आपको उसका क्या, एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होगा, ठीक है। और फिर जब आप उसे कूल करेंगे तो आपके पास इस सॉल्यूशन में हमारे डिजायर्ड सैंपल की प्योर क्रिस्टल्स जो हैं वो अपीयर हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि सॉल्यूट को या फिर आप कह लें जिस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइज करवाना चाह रहे हैं वो सॉल्वेंट में सुटेबल अमाउंट में डिसॉल्व हो एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। यानी रूम टेम्परेचर पे उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, उसे हाई टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब उस सॉल्यूशन को कूल करें तो उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से उस सॉलिड के क्रिस्टल्स बनने चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल राइट अप कर लेते हैं।
अभी हमने दो बातें रिपीट की, दैट सॉल्यूट शुड dissolve in a suitable solvent at high temperature। और दूसरी बात हमने क्या की कि on cooling large amount of crystal thrown out from the solution। ठीक है, यानी जब आप सॉल्यूशन को कूल करें तो उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिस्टल वो बनने चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल है। स्टूडेंट्स, अगर हम क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल किस तरह से बनता है, तो हमने बात की थी कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमें एक सॉल्यूट का या एक कंपाउंड का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए होता है। उसमें हमने क्या कहा था कि हीटिंग पे भी हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में मजीद डिसॉल्व ना हो, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इस पॉइंट पे हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करें तो हम देखते हैं कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। क्लोज होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू हो चुके हैं, और ये जो अटैचमेंट है, ये डेपोजिशन जो है ये कंटिन्यूस रहती है, और हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक क्रिस्टल जो है वो हमारे पास अपीयर हो जाता है। तो इस तरह से जब आप एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं तो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन में कौन से फर्दर स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो अप करके एक अच्छी क्रिस्टलाइजेशन जिसमें यील्ड आपके पास बेटर आ सके उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द क्रिस्टलाइजेशन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है जब हमने सॉल्वेंट चूज कर लिया, फिर हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है। उसके बाद आपके पास इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन के बाद फर्दर हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को कूल करवाते हैं। कूलिंग के बाद जो क्रिस्टल्स अपीयर होते हैं हम उनको कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स, और लास्ट स्टेप है कि अगर क्रिस्टलाइजेशन के दौरान अगर कोई इंप्योरिटी बाकी रह जाए, कोई कलर्ड इंप्योरिटी हो जाए, तो उसको हम डीकलराइज करवाते हैं, डीकलराइजेशन ऑफ कलर्ड इंप्योरिटीज। ये 7 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स जिससे हम इंडिविजुअली डिटेल में स्टडी करेंगे, और ये वो 7 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो अप करके हम एक अच्छी यील्ड के साथ क्रिस्टलाइजेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जो मैंने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप है क्रिस्टलाइजेशन का चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें हिट एंड ट्रायल का मेथड जो है वो फॉलो अप करना पड़ता है। इट्स मीन कि हम एक स्पेसिफिक सॉलिड जिसकी हम क्रिस्टलाइजेशन करना चाहते हैं उसके लिए सॉल्वेंट को चूज करने के लिए हमें बहुत सारे सॉल्वेंट्स को ट्राई करना होगा, और फिर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हैं सॉल्वेंट के जिसको फॉलो अप करते हुए हम एक सॉलिड के लिए सॉल्वेंट को सिलेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक एक सॉल्वेंट की होनी चाहिए जिसकी बेस पर हम सॉल्वेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज हमने अपने डिजायर्ड सॉलिड या जो हमारा कंपाउंड है उसके लिए ऐसा सॉल्वेंट चूज करना है जो रूम टेम्परेचर पे सॉल्यूट को लेस डिसॉल्व करे और बॉइलिंग पॉइंट पे
मैक्सिमम डिसॉल्व करे, ठीक है। यानी सॉलिबिलिटी ऑफ जो सॉल्यूट है वो रूम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के अंदर क्या मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम हो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आइए एक एग्जांपल से इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगर हम बेंजोइक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो वहां पर हम सॉल्वेंट जो है वो क्या लेते हैं, वाटर। सॉल्यूट क्या है हमारा, बेंजोइक एसिड। इसकी हम क्रिस्टलाइजेशन करवाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि रूम टेम्परेचर पे बेंजोइक जो एसिड है वो मिनिमम डिसॉल्व होता है, नियरली नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर। और बॉइलिंग पॉइंट जब आता है वाटर का दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस टेम्परेचर पे बेंजोइक एसिड सारा डिसॉल्व हो जाता है। तो इसलिए वाटर जो है वो बेंजोइक एसिड के लिए बेस्ट सॉल्वेंट होगा फॉर द, क्या आप कह लें कि सुटेबल सॉल्वेंट होगा फॉर क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट्स इस कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर हम एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाई NaCl कैन नॉट बी प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो उसका आंसर ये है कि हमें क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा सॉल्वेंट चाहिए होता है कि जो सॉल्यूट को या हमारे सॉलिड को रूम टेम्परेचर पर मिनिमम या लेस डिसॉल्व करे। लेकिन जब हम NaCl की बात करते हैं तो उसकी रूम टेम्परेचर पे सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से हम क्या NaCl को क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू प्यूरिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सॉल्यूट। सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो हमारे सॉल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट ना कर जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो सॉल्यूट है उसकी नेचर एसिडिक है, तो अगर हम उसके लिए कोई सॉल्वेंट जो है वो बेस इस्तेमाल कर लेंगे तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड बेस रिएक्शन से क्या बन जाएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सॉल्यूट है उसकी नेचर सॉल्वेंट की कंपैरिजन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाएं, ठीक है। हमने कहा था कि अगर सॉल्यूट जो है वो एसिड हो और हम सॉल्वेंट जो है बेस ले लें तो दैट इज नॉट सुटेबल, ठीक है। ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इट शुड नॉट डिसॉल्व इम्प्योरिटीज। ऐसा सॉल्वेंट हो जो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व ना करे, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पे इम्प्योरिटीज डिसॉल्व ना हो, या फिर स्टूडेंट्स ऐसा सॉल्वेंट भी हम ले सकते हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटीज जो है वो ऑल टेम्परेचर्स पे सॉल्युबल ही रहे। यानी जब हम अपने सॉल्यूट को क्रिस्टलाइज करवा रहे हों तो तब भी इम्प्योरिटीज जो है वो सॉल्वेंट का पार्ट ही रहे, वो क्रिस्टल का पार्ट ना बने। दो ऑप्शंस हैं, ऐसा सॉल्वेंट लें जिसके अंदर इम्प्योरिटीज डिसॉल्व ना होती हो, ठीक है, या दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम ऐसी सॉल्वेंट चूज करें जिसमें इम्प्योरिटीज डिसॉल्व एट ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है। हम ऐसा सॉल्वेंट चूज कर लेंगे जो इम्प्योरिटीज को हर टेम्परेचर पे अपने अंदर डिसॉल्व रखे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव उसे होना चाहिए कि सॉल्वेंट ऐसा ना हो कि हम एक अपने डिजायर्ड कंपाउंड के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव जो है वो सॉल्वेंट चूज कर ले, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसीजर है उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, वो इकोनॉमिकली नहीं रहेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, इट शुड बी सेफ टू यूज। इट शुड बी सेफ टू यूज और इट शुड बी इनफ्लेमेबल, ठीक है। ऐसा सॉल्वेंट लें जिसे हम आसानी से हैंडल कर सकें, इजी टू हैंडल, सेफ टू यूज और इनफ्लेमेबल
होना चाहिए, मतलब कि वो फायर कैच करता, यानी वो फायर कैच ना करे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा ऑन कूलिंग द सॉल्वेंट शुड थ्रो आउट वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स। जब हम अपनी सॉल्यूशन को कूल डाउन करें तो सॉल्वेंट ऐसा हो जो हमें मैक्सिमम अमाउंट क्रिस्टल्स की दे। ठीक है, यानी सॉल्यूट को मैक्सिमम जो है वो क्रिस्टलाइज करवाए, ये प्रॉपर्टी भी सॉल्वेंट की होनी चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमें सॉल्वेंट ऐसा चूज करना है दैट इज इजी टू रिमूव, इजीली रिमूवेबल, यानी आप सॉल्वेंट अगर वॉलेटाइल यूज करेंगे तो वो जल्दी से रिमूव हो सकता है या इजी रिमूवेबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कौन से सॉल्वेंट्स जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एग्जांपल्स हैं वाटर की और एसीटोन है, अल्कोहल यूज हो रही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, इसी तरह से रेक्टिफाइड स्पिरिट है, रेक्टिफाइड स्पिरिट है, एटसेट्रा। आपकी बुक में एक लॉन्ग लिस्ट है जिसमें कुछ हमने मेंशन की है। स्टूडेंट्स, एक बात आपने और जहन में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि हर सॉलिड के लिए कोई एक ही सॉल्वेंट जो है वो सूटेबल हो। ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ सॉलिड्स के लिए एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट नहीं हमें मिलता, यानी ये जो सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है वो सिंगल सॉल्वेंट जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा होता, तो वहां पर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट को इस्तेमाल करना होता है कि मोर देन वन सॉल्वेंट को हम लेते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपका सॉल्वेंट इस तरह का है जो फ्लेमेबल है, यानी वो इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो अप कर रहा है लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी जो है वो इन कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं हो रही, दैट इज वो फ्लेमेबल है, तो हम उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स इस्तेमाल करेंगे कि हम वाटर बाथ इस्तेमाल करेंगे हीटिंग के लिए, ताकि इनडायरेक्ट हीटिंग हो सके और जो सॉल्वेंट है वो फायर कैच ना करे। स्टूडेंट्स, आइए इस टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है बोर्ड में आता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्वेंट। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपने इसमें से क्लिक करना है कि अब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आइडियल सॉल्वेंट की नहीं है। सेफ टू यूज, यानी द सॉल्वेंट शुड बी सेफ टू यूज। पार्ट बी इज इट शुड बी इजीली रिमूवेबल। पार्ट सी इज, ऑप्शन सी इज डू नॉट रिएक्ट केमिकली, एंड ऑप्शन डी इज इट शुड बी एक्सपेंसिव। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज तो हमने स्टडी की हैं, इट शुड बी सेफ टू यूज, इजीली रिमूवेबल, डू नॉट रिएक्ट केमिकली, लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी जो ऑप्शन डी है दैट इज नॉट करेक्ट। हमने पढ़ा था द सॉल्वेंट शुड बी इनएक्सपेंसिव और यहाँ पर हमें एक्सपेंसिव कहा गया, तो ये ऑप्शन जो है दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, आज हमने क्रिस्टलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप चॉइस ऑफ सॉल्वेंट को डिस्कस किया है डिटेल में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सॉल्वेंट के देखे कि किन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो अप करते हुए हम एक बेस्ट सॉल्वेंट क्रिस्टलाइजेशन के लिए चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बाकी स्टेप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।